प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप सनातन हैं, आपको छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं, केवल एकमात्र परमेश्वर आप हैं, सच्चे परमेश्वर केवल आप हैं। हालेलुया। हम सभी के हृदय और आत्मा के लिए आपके वचन को सुनने और ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए हमारे प्रभु दिमाग है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आप महान हैं प्रभु, आप अद्भुत है, आप अलौकिक है। सभी लोग सुन रहे हैं, सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं, सभी को समझ में आ रहा है, सभी लोग सोगना फुला रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषित करता हूँ, धन्यवाद, महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऊंचे शब्दों में क्या आप मेरे साथ घोषणाओं को करेंगे? यू आर रेडी? ऐसे ही यू आर रेडी बोलते हैं नहीं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? ओके, बाकी तो आपके मोबाइल में आ ही जाता है, पूरा तो नहीं करेंगे लेकिन कुछ भाग हम करेंगे। प्रेज गॉड। परमेश्वर की बुद्धि आज और हमेशा मुझ में काम कर रही है। यह बुद्धि मेरे शब्दों में सुनाई देती है, मेरे कामों में दिखाई देती है। यह मुझे परमेश्वर की योजना और मेरे जीवन के उद्देश्य में ईश्वरीय अंतर्दृष्टि के साथ काम करने के लिए प्रेरित करती है। मेरे सभी कामों में श्रेष्ठता से व्यवहार करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा लगातार ताजगी और सामर्थ प्राप्त करता हूँ। जो मुझ में निवास करता है वह मुझे अलौकिक सामर्थ और चमत्कार करने की सामर्थ देता है। मुझ में कोई दुर्बलता नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो संपूर्ण महिमा, प्रबलता और सामर्थ का संपूर्ण स्वरूप के साथ, परिपूर्णता के साथ मुझ में निवास करता है। हालेलुया, मैं परमेश्वर का तंबू हूँ, परमेश्वर मुझ में निवास करता है, मैं उसके रहने का स्थान हूँ। हालेलुया, तो यीशु के नाम में आमीन। ओके, आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हम पिछले हफ्ता बात कर रहे थे विश्वास से देखना। क्या बात कर रहे थे? विश्वास से देखना। आप जो देख पाते हो वही प्राप्त कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा संदेश को, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ आपको देना चाहता है उसके वचन से देता है। कहाँ से देता है? अगर किसी बच्चे को पार्ले जी पैकेट चाहिए खाने के लिए, तो मम्मी पापा उसको पार्ले जी का पैकेट देते हैं दुकान में जाने के लिए, जाके लेके आ, कि पैसा देते हैं? पैसा देते हैं ताकि दुकान से क्या खरीद सके बच्चा। हाँ, वैसे ही परमेश्वर आपको चीज वस्तु नहीं देते हैं, बल्कि चीज वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वचन देते हैं। समझ पा रहे हो? क्या समझे? वचन देते हैं। जैसे माँ बाप आपको पैसा देते हैं, जाके
आप चॉकलेट लेके आओ। चॉकलेट दिया, चॉकलेट के लिए पैसा दिया कि चॉकलेट दिया है कि चॉकलेट के लिए पैसा दिया है? पीछे बात मत कीजिए, यहाँ सुनिए। वैसे ही परमेश्वर चीज वस्तु देता नहीं है। चीज वस्तुओं के लिए क्या देता है? वचन देता है। अगर आपके पास वचन है तो आप जो चाहते हो आपके पास होगा। प्रेज द लॉर्ड। समझे कि नहीं? अगर आप ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो क्या चाहिए? पैसा या टिकट? बैठ के अच्छे से सफर करना है तो क्या चाहिए आपको? टिकट या पैसा? पर टिकट के लिए क्या चाहिए आपको? पहले पैसा। वैसे ही आपको एक अच्छी जिंदगी जीना है, अच्छी यात्रा करना है, तो आपको क्या चाहिए? पैसा या वचन? क्योंकि वचन वो आपको देगा जिसकी आपको जरूरत है। समझे कि नहीं? इसलिए हम रविवार को क्यों आते हैं? वचन लेने आते हैं। बोलिए, परमेश्वर से मिलने आते हैं, परमेश्वर की आराधना करने आते हैं, परमेश्वर को महिमा देने आते हैं, उसकी स्तुति करने आते हैं। हम परमेश्वर के वचन प्राप्त करते हैं। ये वचन हमें बनाता है। क्या करता है? ये बढ़ाता है। और वचन से हम वो सब प्राप्त करना चाहते हैं जो हमें प्राप्त करना है। ठीक है? समझे कि नहीं? तो इसी विषय पे हम आगे बढ़ते हो। हमने बातचीत की है विश्वास से। देखिए, किससे देखिए? सुनिए ध्यान से, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए। आपके चेहरे देख के हम पता कर सकते हैं आप क्या सोच रहे हैं। आप यहाँ हैं भी कि नहीं है? शरीर है पर दिमाग नहीं है यहाँ। सो ऐसा गलती मत कीजिए। शरीर भी रखिए, दिमाग भी यहीं रखिए। ठीक है? सोइएगा मत। हमने पिछले हफ्ते बात की है कि परमेश्वर आशीष देता है। बोले, आशीष देता है। पर परमेश्वर एक स्थान तैयार करता है जहां पर वो आपको आशीष देता है। एक जगह तैयार करता है, या उसने जगह का निर्माण किया है जहां आपको क्या देता है? आशीष। परमेश्वर ने आदम हवा को आशीष देने के लिए कहा, लेकिन कहां देने के लिए कहा? उसके लिए एक रहने की वाटिका बनाई। आया ना? रहने के लिए क्या बनाई? वाटिका बनाई कि नहीं? जब परमेश्वर अब्राहम को आशीष देना चाहता था तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, इस जगह से निकल कर उस जगह में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अपनी जन्मभूमि, अपने कुटुंबी, अपने देश को वो देश छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वहां मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। हालेलुया। मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे नाम को महान करूंगा। जो तुझे आशीष दे उसको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे उसको मैं श्राप दूंगा। जो तो भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे? आशीष। कहां पे आशीष देने के लिए बोला प्रभु ने? जो स्थान में दिखाऊं वहां पर। समझे कि नहीं? कितने लोग आशीष चाहते हैं? देखो, उस स्थान पे होना चाहिए जहां परमेश्वर चाहते हैं। कई लोग यीशु का नाम लेंगे जरूर, पर उस स्थान पे नहीं होते जहां उनको होना चाहिए। उनको आशीष प्राप्त नहीं होती है। कितने समझे? और ऐसे ही हम एक उदाहरण को अभी बाइबल में हम देखेंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका एक स्थान है, बाजू वाले को बोलो, आपका एक स्थान है जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है। वहां पे अगर आप अपने आप को रखते हो, बनाए रखते हो, तो आशीषों को देखो। ठीक है? उत्पत्ति में आएंगे। उत्पत्ति में एक घटना घटी अब्राहम और लूत के बीच। अब्राहम का भतीजा है कौन? लूत। और दोनों भेड़ बकरी जानवरों के रखने वाले बड़े बिजनेसमैन थे।
अभी उतनी जगह नहीं बची थी कि चराई के लिए जगह बचे, तो चरवाहों के बीच झगड़ा हो रहा था। क्या हो रहा था? उधर चढ़ा उधर चढ़ा, जगह नहीं बची। इतनी संपत्ति लोगों की बढ़ गई, बहुत धनाढ्य हो गया था अब्राहम। और अब्राहम के साथ जो व्यक्ति रहता था वो भी बहुत धनाढ्य हो गया। तो परमेश्वर ने जिस स्थान पे लाने के लिए कहा, उस स्थान पे जब वो आए तो परमेश्वर उनको बढ़ाना शुरू कर दिया। हालेलुया। उन्हें आशीषित करना शुरू कर दिया। इतनी आशीष दी, इतनी आशीष दी, इतने धनाढ्य हो गए कि 2 जन एक साथ नहीं रह पा रहे क्योंकि जगह कम पड़ रही है। इतनी आशीष है। हालेलुया। इधर तो एक घर के लिए 2 भाई लड़ रहे हैं, कहते हैं ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए। इधर इतनी आशीष है कि कम पड़ रही है जगह। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे कि नहीं? इधर तो मारा मारी हो रही एक छोटी सी जगह के लिए। प्रभु इतनी आशीष दिया भाई, जगह ही नहीं बची और बढ़ाना पड़ेगा। ये लूत के बारे में कुछ लिखा है, हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 13 अध्याय वचन 8, 9, 10 को हम पढ़ेंगे। कोई पढ़िए ऊंचे शब्दों में, ऊंची आवाज में पढ़िए। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना हो पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए तुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास, यहाँ अंडरलाइन कीजिए, तब लूत ने आँख उठाकर देखा। पढ़िए आगे। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोहर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के सामने उपजाऊ थी। ओके, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने लूत को कहा हम अलग हो जाते हैं। एक काम करते तो उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण जाऊंगा, तो पूरब जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? पश्चिम। सारा देश हमारे सामने पड़ा है। तो लूत ने इस बात को मान लिया और उसने आंख उठाकर देखा। पहला चांस अब्राहम ने लूत को दिया। क्या दिया? चुनने का पहला चांस किसको दिया? पहला तेरा। तो लूत ने आंख उठाकर देखा। बोले सब लोग, कौन सी आंख उठा के देखा? ये जो आपके पास है, शारीरिक आंखें। बोलिए। उसने देखा तो एक उपजाऊ जमीन को देखा। किसको देखा? बोलो, सिंची हुई, उपजाऊ, एदेन वाटिका के समान और मिस्र देश के समान एक उपजाऊ भूमि देखा कि भूमि बहुत अच्छी है, यहाँ पर अच्छी फसल होती है, सिंची हुई जगह है, ये मेरे भेड़ बकरी जानवरों के लिए अच्छा है, यहाँ पे घास अच्छी मिलेगी, यहाँ पे खेती करके अच्छे से बढ़ सकते हैं। उसने देखा कि ये जगह मेरे लिए क्या है? शारीरिक आंख से देखा। बोलिए। और उसने फैसला किया वहां जाने का। सुन रहे हैं आप? वहां गया वो। कई बार मनुष्य शारीरिक आंखों से देखता है, शारीरिक कानों से सुनता है, सारी बातें सुनता है, देखता है और उसके हिसाब से फैसला लेता है और उस स्थान पे पाया जाता है जहां नहीं होना चाहिए, जहां पर। ये बहुत अमीर व्यक्ति था लूत। जब सदोम अमोरा में गया और कुछ दिन बाद ये देश नष्ट हो गया। क्यों गया? क्योंकि इस देश के लोग दुष्ट लोग थे और प्रभु ने न्याय करके आग और गंधक बरसाई, पूरा जाति नष्ट हो गई वहां के। लूत गया था बहुत अमीरी के साथ, भरपूरी के साथ, लौटा तो खाली लौटा, कुछ नहीं बचा। अपनी पत्नी को भी घुमा दिया। क्या बन गया पता है? जब
स्वर्गदूत ने कहा, इस नगर से निकल, मैं आग और गंधक इसके ऊपर गिरने वाली है, तू भस्म हो जाएगा। तो अपना बीबी अपने बच्चों को लेके आगे बोल, दौड़। ये भी पता है जहां बोल वहां दौड़। बोला नहीं वहां नहीं जा सकता, ये पास वाला बोल रहेगा। वहां भी ठुकरा दिया दूत की बात। दौड़े 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 दौड़े, इधर आग गिर रही थी। तो दूत ने कहा था पीछे मत देखना। तो उसकी पत्नी ने पीछे देखा तो आग की खंबा बन गया। आज भी इसराइल में नमक का खंबा, आज लोग उसको दर्शन करने जाते हैं। नमक का खंबा है, क्या है? हेलो, सुन रहे हैं? शारीरिक आंखों से, शारीरिक कानों से, शारीरिक रीति से जो व्यक्ति सोचता है, बोलता है, करता है, जीता है, उसके हिसाब से निर्णय लेता है, वो घातक स्थिति में पहुंच सकता है। जब वो वहां से गया तो अच्छे के साथ, लौटा तो कुछ नहीं था। पढ़ लेना जाके बाइबल में, बहुत गलत हुआ उसके साथ, लूत के साथ। कितने समझ पा रहे हैं? हेलो, कितने समझे? अब ध्यान से आगे बढ़िए, मैं कुछ वचन को आपको दिखा रहा हूं। 14 वचन को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है? 14 वचन को ध्यान से पढ़िए। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। ओके, परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है। हेलो, किससे बात कर रहा है? परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है। क्या आपके दिल में इच्छा नहीं होती कि परमेश्वर मुझसे बात करे? अजी, हमारा तो एक मन होता है कब सुनाएं अपनी दुख भरी कहानी, और कभी ये मन होता है कि प्रभु मुझसे बात करे। हेलो, सो का है ना पीछे वाला है। आप खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। आप भी खड़े हो जाइए, पीछे वाले जो सो रहे थे खड़े हो जाइए। नहीं, हाँ, अब थोड़ा देर खड़े रहिए। सॉरी, माफ करना है। हालेलुया। थोड़ा ऐसा करिए। हाँ, ठीक है। हाँ, अच्छा, सॉरी, गलती हो गई मेरे। आप फाड़ के देखिए मुझे, इसको देखिए, दाएं बाएं मत देखिए, मुझे देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, अब्राहम से परमेश्वर ने क्या की? बात की। क्या आपके दिल में होता है कि परमेश्वर मुझसे बात करे? क्या आपके दिल में इच्छा है कि परमेश्वर आपसे बात करे? लूत से प्रभु ने बात नहीं की, इसलिए उसने अपने हिसाब से कदम उठाया। जब एक व्यक्ति से परमेश्वर बात नहीं करता, वो अपने हिसाब से जीता है, अपने हिसाब से फैसले लेता है। कई बार उसके फैसले उसके लिए घातक बन जाते हैं। सुन रहे हैं क्या? लेकिन परमेश्वर किसी से बात करता है और वो व्यक्ति सुन ले, उसके हिसाब से जिए, वो आशीषित हो जाता है। हालेलुया। वो क्या हो जाता है? आशीषित। ये व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए ठहरा रहा, और परमेश्वर ने उससे कहा, जिस स्थान पे तू है, हेलो, जिस स्थान पे है उसी स्थान से देखना शुरू कर। उत्तर देख, कहां देख? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों ओर दृष्टि कर। 15 में पढ़ रहा हूं, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देगी वो सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। हालेलुया। जहां तू खड़ा है वहां से उत्तर देख, दक्षिण देख, पूरब देख, पश्चिम, सॉरी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम देख। जितनी भूमि तुझे दिखाई देगी, हेलो, जितना तुझे दिखाई देती है वो सब मैं तुझे दूंगा और तेरे वंश को भी दूंगा। मैंने इसलिए कहा, जो कुछ आप विश्वास से देखोगे। कहां से देखोगे? विश्वास से देखोगे।
देख लोगे वो सब परमेश्वर आपको दे देंगे। जो आप देखोगे वही पाओगे। लूत ने विश्वास से नहीं देखा, उसने सारी आंखों से देखा। अब्राहम पूरा इस्राएल देश देख लिया। हेलो, क्या देख लिया? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप किसी ऊंची जगह में खड़े हो जाइए, कितना देख पाओगे आप? कितना लंबा देख सकते हो? कितना किलोमीटर आप देख सकते हो? कितना किलोमीटर आपको दिखाई देगा? हाँ जी, 2 से। और इस्राएल का क्षेत्रफल कितना बड़ा है? 2 से 3 किलोमीटर है। अभी और भी बाकी है जो थी जमीन, किसी कोई और देश रह रहे हैं, इस्राएल उसको लेने के लिए और लगा है, झगड़ा कर रहा है, बड़ी जगह है काफी। तो वो व्यक्ति ऐसी कौन सी जगह में खड़े होकर पूरा देश देख लिया? कौन सी आंख से उसने देख लिया? बोले, पूछ रहा हूं, कहां से देख लिया उसने? क्या, कहां से देखा उसने? इस आंख से कि अंदर की आंख से? आत्मा की भी आंखें होती हैं, विश्वास की भी आंखें होती हैं। जो आपको दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रही है वस्तु, ये वास्तविक नहीं है, पर जो नहीं दिखाई देती वो है वास्तविक वस्तु। क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है वास्तविक? दिखाई देने वाली दुनिया में जीना एक नॉर्मल जिंदगी है, और विश्वास में जीना, आत्मा में जीना एक सुपरनैचुरल जीवन है। हालेलुया। आप जो कुछ अपने अंदर से, अपनी आत्मा से और विश्वास से जो कुछ देख लोगे, वही परमेश्वर आपको देंगे, वही आपको देंगे, और हमेशा के लिए दे देंगे। किस, कब के लिए? परमेश्वर ने कहा मैं युग युग के लिए दे दूंगा, हमेशा के लिए दे दूंगा। इतने नहीं, तुझे भी नहीं दूंगा, तो आपको भर नहीं दूंगा, या आपकी पीढ़ियों को दे दूंगा। हालेलुया। मैं तेरे वंश को दे दूंगा, तुझे दूंगा, तेरे वंश को दूंगा, युग युग के लिए दूंगा। यदि अपनी आत्मा में आपने समृद्धि देख ली है तो आप समृद्धि पाओगे और आपकी पीढ़ी भी देख पाएगी। आपने आशीष देख ली तो आशीष पाओगे, महिमा देखिए तो महिमा पाओगे, भरपूरी देखी तो भरपूरी पाओगे, स्वास्थ्य देखा तो स्वास्थ्य पाओगे, राजा देखा है, खुद को राजा देखा है तो राज से जीवन पाओगे। आप क्या देख रहे हो? अपने अंदर खुद के बारे में क्या देख रहे हो? खुद के परिवार के विषय में क्या देख रहे हो? आने वाली पीढ़ी के लिए बारे में क्या देख रहे हो? आप अपनी क्षमताओं से देखते हो, बाजू वाले को अपनी क्षमताओं से देख रहे हो। क्षमता को क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। आप सोच रहे मैं 12,000 कमाता हूं तो ज्यादा 10,000 में घर चला लूंगा, इतने सोच पाएंगे। ये मनुष्य की क्षमता है। क्या है? लेकिन क्या आपने अरबों धन को क्या अपनी आत्मा में देखा है? नहीं देखा है तो नहीं पाओगे। क्या आपने विशाल और महिमा बातें देखी है कि अपनी आत्मा में? क्या अद्भुत अलौकिक चीजों को देखा अपनी आत्मा में? क्या आपने देखा है अपने आप को बूढ़ा होते हुए? देखा है आपने? हाँ देखा है, इसलिए बूढ़े हो जाएंगे। मैं अपने आप को हमेशा जवान देखा है तो हमेशा जवान रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग हैं यहाँ? हाँ, तो नहीं, देखने के ऊपर है। आप क्या देख रहे हो? आप जो देखोगे वो बन भी जाओगे, आप जो देखोगे वो पा भी लोगे। नहीं देख पाए तो सारी दुनिया से जीवन चलेगी कहां से? और यहाँ शत्रु बहुत हैं दिखाई देने वाली दुनिया में, गुंडे भी बहुत हैं।
छीन निकले लगे, बोल लूत का सब बर्बाद हो गया, बोल बोले ना, लूत का सब बर्बाद हो गया। कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता है तो मैंने पूछा, परमेश्वर ने आपको बोला है वहां जाने के लिए? नहीं, कंफर्म नहीं है तो चुपचाप पड़े रहो, प्रार्थना करो, प्रभु बोले तो जाना, नहीं तो नष्ट हो सकते हैं आप, गलत फैसला ले सकते हैं आप। कितने लोग हैं यहाँ? तो परमेश्वर उसको उस देश में ले गया, उस जगह में जो परमेश्वर ने राज किया। तो परमेश्वर कहता है वहां उस जगह से खड़े होकर देख, जो जो देखेगा सब मैं दे दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए भी एक जगह परमेश्वर ने तैयार की है, बोलो तैयार की है, और उसी जगह में आपको आशीष मिलेगी, और उसी जगह से होकर जो देखोगे वही पाओगे भी। कुछ समझ में आ रहा है? पहले तो ले गया, फिर आशीष दी, और फिर का और दूंगा, पर देखना पड़ेगा। क्या हमारे दिमाग में क्या देख रहे हैं खुद के बारे में, खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं, परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं, भविष्य के बारे में क्या कल्पना कर रहे हैं? जो कल्पना करोगे ना वही मिलेगा। समझे कि नहीं? अब्राहम ने अपने अंदर अपनी कल्पनाओं में उस देश को देखा। परमेश्वर है जो हमारी कल्पना शक्ति को खोलता है। बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर है जो हमारी देखने की क्षमता को बढ़ा देता है। हालेलुया, समझे कि नहीं? खुद को बीमार देख रहे हो, मत देखो, स्वस्थ देखो। कमजोर देख रहे हो, कमजोर बनने नहीं, सामर्थ्यशाली देखो। असफल देख रहा, असफल मत देखो, सफल देखो। तो समझ रहा है? तो ये जो दुनिया जो दिखाती है, दुनिया के लोग जो बोलते हैं, जो हो रहा है उसी के हिसाब से हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, जीते हैं, सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कैसे जी के? जो हमें बताया गया, जो समझाया गया, जो दिखाया गया, जो शायद दुनिया चल रही है, वैसे ही सोचेंगे, वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही करेंगे, वैसे ही जिएंगे। ना 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 ना, बंद करो लाइफ। आपको विश्वास से देखना है। कैसे देखना है? खाना खा के मत आना अगले रविवार से, और चावल तो बिल्कुल मत खाना, और कॉफी पी के आना जरा, नहीं तो पैसा दो, यहीं पे कॉफी लगा देता हूँ 5 मिनट की छुट्टी में। हालेलुया, हाँ यहीं पे है। सो आपको देखना है, बाजू वाले को देखना है। अगर आपके पास विश्वास है तो विश्वास से देख पाओगे, अगर विश्वास नहीं है तो नहीं देख पाओगे। और विश्वास कहाँ से आता है? क्या सुनने से? सुना है और देख नहीं पा रहे तो गड़बड़ वाला काम है। मैं एक मुकुट देख रहा हूं, राजा जो कपड़ा पहनते वो कपड़ा पहने देख रहा हूं, उस मुकुट को मेरे सिर पे देख रहा हूं, एक सिंहासन पे मैं बैठा हुआ हूं, जो मैं आदेश देता हूं वही होता है, क्योंकि मैं एक राजा हूं। क्या ऐसा कभी अपने आप को देखा? कैसा देखा? सहारा मुझको चाहिए, कोई मेरी मदद करे तो आगे बढ़ूं। लाचार देखा? मार्केट बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, मार्केट बढ़ा तो हम बढ़ेंगे, मार्केट घटा तो। मार्केट से क्या लेना था? मैं बढ़ूंगा तो मार्केट बढ़ेगा, उल्टे ही देखने का है। हेलो बोलो, मैं बढ़ूंगा तो मार्केट बढ़ेगा, क्योंकि ज्योति तो मैं हूं। बोलो बोलो, सूरत की ज्योति तो मैं हूं। बोले ना, जगत की ज्योति तो मैं हूं। ज्योति बढ़ेगी तो पीछे पीछे दुनिया भी बढ़ेगी। रुक गया तो
समझ पा रहे कि नहीं? कठिन लग रहा है, सरल है? तो क्या देखना है, जरा बाजू वाले से पूछो। परमेश्वर जो दिखाए ना वही देखना, वही देखो। बोलो वही देखो। एक और स्थान के बारे में, एक और व्यक्ति का नाम है इसाक। कितनों को पता है इसाक? बोलो इसाक। जहां इसाक रहता था उस देश में अकाल पड़ा और सब लोग मिस्र देश जाने लगे, क्योंकि मिस्र देश में क्या थी? हरियाली, पैदावार अच्छी थी। समझ पा रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह बदलने में कोई फायदा नहीं है। बाजू वाले को कहो, एक जगह से दूसरी जगह बदलने में मजा नहीं है, प्रभु की आवाज सुनने में आशीष है। बोलो प्रभु की आवाज सुनने में फायदा है। तो सब लोग जा रहे थे तो इसाक भी जाने लगा। प्रभु ने बोला कहाँ जा रहे हो? प्रभु सब जा रहे थे, मैं भी जा रहा हूँ। इधर तो अकाल पड़ा, उधर आ रहे। रुक, जो जगह मैं बताऊं, जो स्थान में तुझे बताऊं, जो नगर, जो देश तुझे बताऊं, वही रहना। जी प्रभु, ठहरे रहना। बोलो ठहरे रहना। कितने लोग प्रभु के वचन पर ठहरे रहते हैं? प्रभु ने जो कहा वही करते हैं, कि अपने मन की भी कर लेते हैं। इसाक ठहर गए। फिर प्रभु ने कहा इसी नगर में ठहर, इसी नगर में रह, इसी देश में रह, इसी में मैं तुझे आशीष दूंगा, इसी में तुझे बढ़ाऊंगा, इसी में तेरी उन्नति करूंगा, तेरी भलाई करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसाक ने सुन लिया, ठहर गया। अकाल में, बोलो अकाल के समय में खेती किया, बंजर भूमि पे हल चलाया, ऊपर से बारिश नहीं है, साधन वही था, बीज बोया, बिना बारिश की फसल होगी 100 गुना। बिना बारिश की क्या हुई? 100 गुना फसल काट डाली। क्या कहेंगे इस आदमी को? ये है परमेश्वर के वचन की सामर्थ। बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर उसने कुएं भी खोदे, गड्ढे भी खोदे, लोगों को पानी नहीं मिलता। जहां भी इसने गड्ढे खोदे पानी मिला। बोलो गड्ढे खोदे, कुएं खोदे, पानी मिला। दूसरे लोग खोदते नहीं मिलता। परमेश्वर जो स्थान आपको रहने के लिए दे, उस स्थान पर रहिए, और उस स्थान पे जो आप करते हैं उसी में परमेश्वर आपको फलवंत करता है, आपको बढ़ाता है, आपके हाथों के कामों को आशीष देता है। हालेलुया। एक स्थान, बोलो एक स्थान है जहां आपको रहना है, और वहीं पे परमेश्वर आशीष दी है। ठीक है, समझे कि नहीं? और वहीं से आपको विश्वास से सब कुछ देखना है। हेलो, क्या करना है? देखना है। बोलो देखना है। जो देखोगे वही पूछ रहा हूं, जो देखोगे वही ना पाओगे। लड़का लड़की की शादियां होती हैं बहुत सारी, पहले देखते हैं फिर ना पाते हैं। हाजी, सामान खरीदते हो, खरीदने से पहले क्या करते हो? तब ना पाते हो। तो पाने से पहले क्या है? देखना। तो परमेश्वर से पाने के पहले क्या कदम है? देखना। आपने देखा? क्या देखा? दुनिया के हिसाब से देखा, परमेश्वर के हिसाब से देखा? परमेश्वर के हिसाब से देखा तो परमेश्वर के हिसाब की चीजें प्राप्त होंगी। दुनिया के हिसाब से देखा तो दुनिया के हिसाब से पाएंगे। ये नियम दोनों जगह काम करता है। लूट पाया लेकिन बर्बाद हो गया। अब्राहम बना रहा, उसका नाम भी बना, उसकी पीढ़ी बनी, और वो आशीषित जीवन। हालेलुया। बोल सकते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। आज वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे, और आज का टॉपिक हम क्लोज करेंगे विश्वास से देखना। आपको देखना है, पर उस स्थान पे देखना है रहकर जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 1:3 पढ़िए और हम क्लोज कर रहे हैं। इस स्थान पे ही आपको सब कुछ देखना है।
क्या देख पा रहे हैं आप? इफिसियों अध्याय 1:3 क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हाँ। और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब लोग बोलिए, एक साथ पढ़िए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें कौन से स्थान में? बाबा ऊंचे शब्दों में बोले, कौन से स्थानों में? स्वर्गीय स्थानों में, पृथ्वी पे नहीं, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, देगा नहीं। स्वर्गीय स्थान बोले, स्वर्गीय स्थान, स्वर्गीय स्थान बोले तो आत्मा का स्थान, स्वर्गीय स्थान बोले तो परमेश्वर का स्थान, स्वर्गीय स्थान मतलब प्रभु की उपस्थिति, स्वर्गीय स्थान जहाँ परमेश्वर की महिमा, स्वर्गीय स्थान मतलब सबसे ऊंचा स्थान। Praise the Lord। मसीह ने दिया, कहाँ दिया? मसीह एक जगह है, बोलो जगह है, और मसीह में एक ऊंचा स्थान है। मसीह में एक ऊंचा स्थान भी है। मसीह एक रहने की जगह है, बोले मसीह एक रहने की जगह है, और उस मसीह में एक ऊंचा स्थान है, स्वर्गीय स्थान है। उस स्थान में सब आशीष है, सब प्रकार की। वाह, आप अपना जगह ले लीजिए और अपना स्थान ले लीजिए। मसीह में रहिए, आप ऊंचे जिंदगी जीना शुरू कीजिए। मसीह में रहिए और ऊंचा सोच में जीना शुरू कीजिए। हायर एंड हायर लाइफ सोचिए, ऊंचे स्थान में रह के सोचिए। कहां पे? और ऊंचे स्थान में रह के आपको दिखाई देगी सब प्रकार की आशीष, और दिखाई देंगी। कहां से दिखाई देंगी? स्वर्गीय स्थानों से, वहां पे सब आशीष है। तो फिर पृथ्वी पे क्या कर रहे हो? अपनी नजर पृथ्वी पे क्यों रख रहे हो? क्यों अपनी पृथ्वी पर की बातों के लिए आप अपने आप को दुखी कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, निराश हो रहे हो, दुखी, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं है, वो नहीं। ये वस्तुओं के पीछे लगना बंद कर दीजिए, स्वर्गीय वस्तु पे मन लगाइए। बाजू स्वर्गीय वस्तु, और स्वर्गीय वस्तु पृथ्वी की वस्तु को कंट्रोल करती है। वाह, करो चाहिए। बोले, स्वर्गीय वस्तुएं पृथ्वी की वस्तु को चलाती हैं, कंट्रोल करती हैं। किसको समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हुआ कि नहीं? स्वर्गीय बात ने कंट्रोल किया पृथ्वी को। प्रेज़ गॉड। यीशु कहां से आया था? स्वर्ग से। शासन कहां कर रहा था? धरती पे। आपको मसीह में रहना है। कहां रहना है? और मसीह में कौन सा स्थान में रहना है? और वहां से क्या देखना है? सब प्रकार की आत्मिक आशीष, आत्मिक चीजों को देखना है। बोलिए, मैंने कब बोला बैठने? मैं बोला ठहरे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बड़े हैं, बुरा नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको उठाया था। You are intelligent person. Praise the Lord. Hallelujah. आपको मसीह में होना है। क्या होना है? आपको संसार के बातों में फंसाना नहीं, मसीह में। कहाँ पे? और आपका स्थान कहाँ रखना है? ऊंचे स्थान में। बोलो, आपको नीचे की सोचना बंद करना पड़ेगा, आपको ऊंचाइयों की सोचना पड़ेगा। ऊंची सोच, बोलो ऊंची। और क्या देखना पड़ेगा? आत्मिक वस्तु में। कौन सी वस्तुएं? और आत्मिक वस्तु पैदा करेगी
जो आपको वस्तु चाहिए धरती पर, नहीं समझे? तो आत्मिक वस्तु पैदा करेंगी या लाएंगी या बनाएंगी आत्मिक वस्तुएं जो आपको धरती पे चाहिए। तो वो स्वर्गीय वस्तु तो पा ही नहीं पा रहे हैं, धरती पे पाने के लिए लगे रहते हैं। ना घाट के रहे, ना कौन सी कहावत है, ना घर के रहे, न इधर मिला ना उधर मिला। लूत को न इधर का मिला ना उधर का मिला, बीच में लटका, बर्बाद होता है उसका पीढ़ी। समझे कि नहीं? क्या समझे? आपका स्थान मसीह में, बाजू बोलो, आपका स्थान मसीह में है। मसीह में आपके लिए एक ऊंचा स्थान है, स्वर्गीय स्थानों का जीवन, और वहीं पे आपके लिए सब प्रकार की आशीष और आत्मिक आशीष जितना देखोगे पाओगे, वही आत्मिक आशीष आपकी जिंदगी की सब जरूरतों को पूरा करेगा। मैंने शुरुआत में इसलिए बोला था, पापा पैसा देता है कि चॉकलेट देता है? किसके लिए? पैसा क्या लेके आता है? परमेश्वर क्या दे रहे हैं? आत्मिक आशीष। और आत्मिक आशीष, उससे कौन सी आशीष कमा रहे हो? भौतिक आशीष। परमेश्वर ने क्या दी? आत्मिक आशीष। बोलो, उस आत्मिक आशीष के द्वारा आपने क्या पाया? भौतिक आशीष। स्वर्गीय स्थानों में रहिए। तो कितने लोग मसीह में रहना पसंद करेंगे और स्वर्गीय स्थानों में रहेंगे और आत्मिक वस्तुओं को, आत्मिक आशीषों को पाना है। अगर आप देखोगे तो पाओगे, अगर आत्मिक वस्तु नहीं देखी है तो आत्मिक वस्तुएं प्राप्त नहीं होगी। आत्मिक आशीष नहीं देखी तो क्या नहीं पाओगे? आत्मिक आशीष नहीं पाओगे। अगर आत्मिक आशीष नहीं पाई है तो धरती की आशीष भी नहीं पाओगे, क्योंकि धरती की आशीष जो आपको मिलेगी आत्मिक आशीष से मिलेगी। कहां से? समझे? किसको समझ में आया? तो विश्वास से आपको देखना है। तो आप अपने स्थान में खड़े होइए। अगर आप मसीह में हैं मतलब कलीसिया में हैं। कहां पे? अगर आप कलीसिया से बाहर की जिंदगी जी रहे हो, आप मसीह में नहीं हो। समझ पा रहे कि नहीं? कलीसिया का नियम पालन करना पड़ेगा। बाजू वाले को बोलो, मसीह में हो मतलब कलीसिया में हो, कलीसिया में नहीं हो मतलब मसीह में नहीं हो। सीधा सिद्धांत क्या है? और कलीसिया में, मसीह में आपको सब प्रकार की क्या दी गई है? आशीष। तो यहाँ पे आत्मिक आशीषें दिखाई दी जाएंगी। इन आत्मिक आशीषों को आपको पाना है और इसका इस्तेमाल करना है। और सबसे बड़ी आत्मिक आशीष यीशु मसीह है। आमीन। बोले हालेलुया। उसका नाम है प्रेज द लॉर्ड, उसका वचन है हालेलुया। अन्य भाषा बोलना एक आशीष है, चर्च एक आशीष है। ठीक है, आराधना करना एक आशीष है, क्योंकि ये भी आत्मिक है, क्योंकि आत्मा सच्चाई से प्रभु की क्या करे? तो कौन कौन आज से अपना ध्यान आत्मिक आशीष को पाने में लगाएगा? अब उन आशीषों को देखना है और पाना भी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आप देखोगे वो पाओगे। बोलो आत्मा में जो आपने देखा वही पाओ। स्वास्थ्य देखा तो स्वास्थ्य पाओगे, अमीरी देखी तो अमीरी पाओगे, महिमा देखी तो महिमा पाओगे, सामर्थ देखा तो सामर्थ पाओगे, जीवन देखा तो जीवन पाओगे, मसीह को देखा तो मसीह को पाओगे, स्वर्गीय राज्य को देखा तो स्वर्गीय राज्य पाओगे, स्वर्गीय जीवन को देखा तो स्वर्गीय जीवन पाओगे। आपके अंदर क्या देख रहे हो वही पाओगे। आप क्या देख रहे हो? आंख बंद कीजिए, देखना शुरू कीजिए खुद के अंदर। क्या
गलत तो नहीं देख रहे थे? क्या गलत चीजें तो नहीं देख रहे थे? क्या आप दुनिया के हिसाब से तो नहीं देख रहे थे? एक दुनिया की रीति से तो नहीं देख रहे थे आप? क्या देखने का नजरिया बदल सकते हो आप आज से? देखने का नजरिया बदल सकते हो आप? परमेश्वर के हिसाब से देखना शुरू करोगे? परमेश्वर जो दिखाएगा वो देखोगे अपने अंदर से जो देख पाओगे वही पा सकते हो, वही पाओगे। लियोन जो हो शरीर देगे बेरेगा। हाथ उठाइए, समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर ने अब्राहम से झूठ नहीं बोला था। परमेश्वर ने वो देश, उस जगह उसके वंश को दी है। उसने अपने वायदे को पूरा किया है। और आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, आप क्या देख रहे हो? मार्था को प्रभु ने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आप क्या देखना चाहते हो? आपके जीवन में क्या देखना चाहते हो? आपके अंदर देखिए। आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपके अंदर देखिए। आपको महिमा चाहिए तो महिमा देखिए, समृद्धि चाहिए तो समृद्धि देखिए, भरपूरी चाहिए तो भरपूरी देखिए, जीवन चाहिए तो जीवन देखिए, स्वर्गीय राज्य चाहिए तो स्वर्गीय राज्य चाहिए, और इन सबसे बढ़कर मसीह चाहिए तो मसीह को देखिए। आपको क्या चाहिए? आपके अंदर देखिए। भूल जाइए दुनिया से आप क्या सीख के आए, दुनिया ने क्या आपको बताया है, क्या सही बताया क्या गलत, उससे कोई लेना देना नहीं। आप कहाँ पैदा हुए हैं उससे कोई लेना देना नहीं। बात यह है आज क्या देख रहे हैं, आगे आप क्या देखने वाले हैं, वही आपको प्राप्त होगा। ठीक है प्यारे पिता, आपकी संतान जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो चर्च में भी आपके बच्चे चर्च है, इन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए। ओपन आइज। हर एक की मन की आंखें खुल जाएं, हर एक की समझ की आंखें खुल जाएं, आत्मा की आंखें खुल जाए, प्रकाशमान हो जाए, ताकि वो देख पाए जो आप दिखाना चाहते हो, और जो आप देना चाहते हो देख पाए। प्रभु खुल जाएंगे, खुले 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 राइट नाउ, अभी 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 अब ये देखना शुरू कर दे आत्मिक विश्व को, स्वर्गीय राज्य को, स्वर्गीय राज्य की आशीषों को, स्वर्गीय वातावरण को, स्वर्गीय प्राणियों को, स्वर्गीय महिमा को। ओ देखने के लिए इनकी आंखें खुल जाए, आत्मिक आशीषों को देखने के लिए आंखें खुल जाए अभी राइट नाउ। अभी पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाएंगे। धन्यवाद डैडी, आपकी स्तुति आराधना करते हो, महिमा और सम्मान आपको देते, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन हालेलुया। हमें गीत गाएंगे, आप अपने दशवांश, अपनी भेंट परमेश्वर को अर्पण कीजिए। हालेलुया। बहुत उत्साह और आनंद के साथ बेटी सामर्थ्य है एक गीत गाएगी, और उसी बीच हम अपनी भेंट, अपने दशवांश को ले लेंगे। जब हम ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं तो हर संडे कृपा करके आप अपने भेंट को जरूर भेजिएगा, क्योंकि अभिषेक रहता है। हालेलुया। इस स्थान में परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड।